हेलो दोस्तों, वेलकम टू टूलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। CSCR, नेट, गेट, CUT, PG, MSc, BSc, इन सभी के लिए आप लोगों के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज़ के पहले वाले वीडियो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर कितना है? हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 11 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 11 नंबर लेक्चर से पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके सभी लेक्चर देख लीजिए। और अभी हमारा जो प्रेजेंट में जो टॉपिक लास्ट वाला लेक्चर नंबर 10 में ख़त्म हुआ है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग कलर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हम लोग अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कलर थ्योरी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आगे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें धीरे धीरे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है कि हमारे कंपाउंड्स क्यों कलर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पिछले वाला वो रिवाइज भी हो जाए और आगे आप लोग जुड़े रहें। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? माइक्रो स्टेट पढ़ा था, और माइक्रो स्टेट के बाद में हम लोगों ने स्टेट पढ़ा था, और स्टेट के बाद में हम लोगों ने टर्म पढ़ा था। टर्म के बाद में हम लोगों ने टर्म पढ़ा, और टर्म के बाद में टर्म सिंबल पढ़ा। ठीक है, टर्म सिंबल पढ़ा, और फिर हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट टर्म पढ़ा। ठीक है, टर्म ये सारे हम लोगों ने करने के बाद में स्टेट, माइक्रो स्टेट, टर्म सिंबल करने के बाद में हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना सीखा, और फिर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना सीखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकालनी सीख ली थी, और इसमें कुछ फार्मूलाज है वो ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है सबसे पहले माइक्रो स्टेट। सिंपल से सिंपल जो फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे पहला माइक्रो स्टेट का है जो कि CRN। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो है आपका। और उसके बाद में यहाँ पर कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर कितने आपके N-R हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट वाला। उसके बाद में आपका किसी भी टर्म सिंबल के अंदर कितने माइक्रो स्टेट है उसके लिए हमारा है 2s+1, मतलब एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्लस 2l+1। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है इससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर एक स्टेट या टर्म के अंदर अपना कितना माइक्रो स्टेट प्रेजेंट है वो भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद में जो कुछ हमारा GST एंड GSTS है तो उसके लिए हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और हम लोग इसको समझ लें। क्वेश्चन है हमारा कि द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ SN3+ एंड EU3+ का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। SM है, SN नहीं है, SM है। ठीक है, SM3+। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को F ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे करवाएंगे उस सीरीज में, तो आप आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो SM3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो F के अंदर हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, F के अंदर कितना है हमारा? 5 है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो F के अंदर टोटल कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। यहाँ पर +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
इसलिए हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एल का वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 2 + 1 और फिर -1, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 में एल का जो वैल्यू है, एल को क्या लिखेंगे, 5 में एल को लिखेंगे हमारा लिखा जाएगा एल = 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको S P D F G H, तो 5 को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, 5 को H लिखेंगे, तो L = हमारा क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, पहला टर्म हमारा फर्स्ट वाली हमारी पूरी होगी चीज़। अब उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, या फिर कहे तो स्पिन, पहले स्पिन निकालेंगे फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन निकालेंगे तो स्पिन क्या होता है, 1/2 इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 × 5, तो कितना हो गया 5/2। और फिर इसी को स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाल लो, यहीं से क्या निकाल लो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लो। SM कितना हो जाएगा हमारा, 2S + 1 होता है, S कितना है 5/2 + 1, तो 5 6 हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ से। और फिर J का वैल्यू निकालना है, तो J का वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या होता है, L - S होता है। L - S से लेकर के L + S तक होता है। तो यहाँ से हम लोग जब इसको वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, L - S कितना, 5 - 5/2। भाई L का वैल्यू कितना है, 5 है, और S का वैल्यू कितना है, 5/2 है। तो 5 - 5/2 से लेकर के 5 + 5/2 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 5 - 5/2 से लेकर के 5 + 5/2 तक है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो J का वैल्यू जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए जो हमारा आएगा यहाँ से, तो वो आ जाएगा हमारा H। और यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 है, और यहाँ से J का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो ये क्या आ गया, GST तो यहीं आ गया था हमारा, ये GSTS है। तो GST कितना आ गया, SM के लिए, किसके लिए, SM3+ के लिए GST का वैल्यू कितना आ गया, H6, और GSTS के लिए H6 5/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरा है यूरोपियम 3+। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समैरियम के बाद में है, वो कितना है, F6 है। तो F6 के, तो यहाँ बस इसको भर दो, फिल कर दो, वो सेम टू सेम है वैसा का 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 +3 +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ से इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो पीछे कितना बचा, 3 बचा। तो L का वैल्यू 3, मतलब हमारा L किसके बराबर है, F के बराबर हो जाएगा। अगर L F के बराबर है तो S का वैल्यू कितना, 1/2 × 6, मतलब 3 के बराबर। तो SM कितना हो जाएगा हमारा 2, S का वैल्यू 3 + 1, मतलब 3 2 6 7 हो गया। तो SM का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से हमारा GST का वैल्यू कितना हो गया, GST हमारा हो गया F7 हो गया। ठीक है, अब GSTS के लिए हमें J का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो J का वैल्यू क्या हो गया मेरे यहाँ से, 3 - 3 से 3 - L - S है, L - S से L + S, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 3 - 3, ठीक है, या फिर ± साथ में ही लिख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से लेकर के 6 तक है, 0 to 6 J का वैल्यू है। तो हमारा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कितना है, 0 है। तो यहाँ से हमारा J का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी GSTS का वैल्यू क्या आएगा, GSTS का वैल्यू 0 रहेगा, ग्राउंड स्टेट में 0 रहेगा, 0 7। तो ये हमारा यूरोपियम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म का हमारा वैल्यू आ गया।
ये हमने क्वेश्चन कर लिया। आप लोगों को निकालना आ गया कि ग्राउंड स्टेट हम कैसे निकालते हैं, किसी आयंस के लिए, किसी फ्री आयंस के लिए, किसी एटम के लिए। हम लोगों ने सब तरह से क्वेश्चन भी किए हैं, प्रैक्टिस भी किया है, हर तरह से किया है। ठीक है, अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पिछले वाली वीडियो भी देख लीजिए ताकि ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ गई, क्या माइक्रो स्टेट है, क्या स्टेट है, पिछले वाला जो लेक्चर है हमारा। ठीक है, 10 नंबर और 9 में भी इसका पार्ट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे कलर थ्योरी की ओर, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी यहाँ से मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है वो कलर देता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है वो कलर क्यों देता है, वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि कलर देने का क्या रीज़न होता है, क्या इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग कलर थ्योरी। ठीक है, तो कलर थ्योरी का मेन रीज़न आप लोग 12th से ही पढ़े आ रहे हैं। 12th में छोटा सा एक चीज़ दी हुई है। ठीक है, टाइटेनियम +3 का जो एग्जांपल दिया हुआ है H2O के साथ में कॉम्प्लेक्स में, वहाँ भी चीज़ें दी हुई है और हम लोग यहाँ से समझेंगे कि कोई भी एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल है तो एनर्जी लेवल मान लो E1 है, E2 है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर हमारा E1 में है, इसके ऊपर अगर हम लोग एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं, hν हमारा एनर्जी है, और विजिबल रीजन के अंदर हमारा एनर्जी देते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलते ही एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में E2 में चला जाएगा। जैसे ये E2 में जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से E1 से E2 तक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाता है। फिर ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो रिलीज एनर्जी होती है वही हमें दिखाई देती है। तो यहाँ से हम लोग कलर्ड कंपाउंड में एक तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो कलर्ड कंपाउंड में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। कहाँ से कहाँ तक, कोई एनर्जी लेवल E1 से लेकर के E2 के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और जो हमारा रेंज रहता है वो विजिबल रेंज रहता है। विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 700 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में हमारा जो हम लोग यहाँ पर विजिबल है, जो हमें कलर दिखाई देता है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमें 700 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में हमें जो कलर दिखाई देता है वो इस लैम्डा के बीच में हमारे, ये क्या है, लैम्डा का रेंज है, लैम्डा के रेंज के बीच में हमें विजिबल रेंज है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से ये होता है, तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा ग्राउंड स्टेट में अगर कोई D है, D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल है, अगर ये स्प्लिट हो जाते हैं, किस किस में टूट जाते हैं, एक Eg में टूट जाता है और दूसरा T2G में टूट जाता है। ठीक है, T2G में टूट जाता है। अगर हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है, हमारा T2G में पड़ा है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हम लोग इसको एनर्जी दे रहे हैं। जब इसको एनर्जी दे रहे हैं तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, और ये यहाँ से T2G से Eg में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला जाएगा, T2G से Eg में चला जाएगा। हमें पता है कि इस दोनों के एनर्जी के बीच में जो हमारा गैप है वो कितना है, डेल्टा O। डेल्टा O हमारा क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप है T2G और Eg के कितना एनर्जी है। ये ट्रांजिशन तभी हो पाएगा जब हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी जो डेल्टा, ये ट्रांजिशन तभी हो पाएगा जब हमारा जो डेल्टा O है वो बराबर हो जाता है हमारा hν के बराबर हो जाता है, या फिर कहे तो hν हो जाता है डेल्टा O के बराबर। तभी हमारा ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो गए ये Eg में चला जाता है। ठीक है, ये तभी ट्रांजिशन है जब Eg में चला जाता है। Eg से जब वापस आता है तो जो एनर्जी जो कलर देता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वही हमारा क्या होता है, कलर शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो एब्जॉर्व किया हुआ एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्व किया वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होना चाहिए,
मैक्सिमम होना चाहिए ई एनर्जी, वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारा डेल्टा ओ के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, डेल्टा ओ के। तो यहाँ से हमारा जो ई एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्प्शन एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा ओ के। ठीक है, किसके, यहाँ से ये चीज ध्यान रखना कि जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्प्लिटिंग एनर्जी के। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन एनर्जी ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग मतलब, या फिर कहे तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है हमारी, स्प्लिटिंग मान लो हमारे पास SFL है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एनर्जी के, हमारे लाइट ज़्यादा एनर्जी की लाइट को रिक्वायर्ड है, तभी ये इलेक्ट्रॉन T2G से EG के अंदर ट्रांजिशन होगा। अगर मैं यहीं पर एनर्जी को छोड़ के, हम लोग जनरली बात करते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर जनरली वेवलेंथ की फॉर्म में बात करते हैं, तो एच म्यू क्या हम लोग लिखते हैं, SC बाई लेमडा लिखते हैं, एच म्यू को SC बाई लेमडा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, मैं अगर ई एब्जॉर्प्शन की अभी मैं बात कर रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा ओ के। उसी तरह हम लोग अगर बात करते हैं ए लेमडा एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, तो लेमडा एब्जॉर्प्शन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डेल्टा ओ के। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, अगर हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो हमारा लेमडा का वैल्यू कम होगा, अगर लेमडा का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू कम होगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं दो अलग अलग लिगेंड को लेकर के, दो अलग अलग लिगेंड, एक हमारा SFL है, एक हमारा WFL है। अगर मेरा कोई M मेटल है, H2 हमारा लिगेंड है, ठीक है, H2 लिगेंड के साथ एक दूसरा हमारा मेटल है NH3 लिगेंड के साथ, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स है T2G EG के अंदर टूट गया, और दूसरा हमारा NH3 है। तो हमें पता है कि NH3 क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ ये डेल्टा O क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये डेल्टा O क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें पता करना है वो ये पता करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा और किसका लेमडा ज्यादा। तो यहाँ से ये पता चला कि E है, E एब्जॉर्प्शन है, तो जिसका लेमडा ज्यादा उसी का एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो A और B के अंदर B का E ज्यादा, और इसको A लिख लो, ये A है वो B है, ठीक है। तो B का क्या एनर्जी ज्यादा है, और लेमडा की मैं बात करता हूं तो लेमडा किसका ज्यादा, लेमडा एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना लेमडा, यहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहे हैं, तो A का लेमडा ज्यादा हो जाएगा B से, ठीक है। अब मैं हर बार यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहा हूं, अभी तक मैं एक और चीज की बात नहीं कर रहा हूं जो सीन होने वाली है। अभी तक हम लोग केवल पहले इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा E1 में है तो E1 से हम लोग E2 में भेज रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, लाइट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, लाइट को ओनली हम लोग एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और पता कर रहे हैं कि हमारा जो जितना स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो हमें ये भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो अलग अलग लिगेंड पे डिपेंड करती है। ये हमारा लिगेंड SFL है, यहाँ हमारा लिगेंड है वो WFL है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग लिगेंड के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल सा और क्वेश्चन ले लूं तो वहां से हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जेम वगैरह एग्जाम के अंदर ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब light of shortest wavelength, मतलब आपको ऑप्शन दिए हुए, उस ऑप्शन के अंदर आपको सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पता करना है कि किसका है, CuF6 2-,
बी COH2O 6 3 प्लस, सी का CONH3 6 3 प्लस का, और डी है हमारा COOX 3 3 माइनस का। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता करना है कि किसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी। जिसकी वेवलेंथ कम है, इसका मतलब यहाँ बात कर रहा है कि वेवलेंथ किसकी कम है। अगर वेवलेंथ कम है इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए मतलब डेल्टा ओ हमारा ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा ओ ज्यादा होना चाहिए हमारा, तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हमारा इसके अंदर है वो ये सबसे वीक हो जाएगा, ये दोनों ऑक्सीजन है तो NH3 वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, NH3 जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, IIT JEM वगैरह में आपके आ सकते हैं और CUT PG में भी आ सकते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, द इंक्रीजिंग order of lambda of absorption for complex ion। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा क्रोमियम NH3 6 3 प्लस, सेकंड है हमारा क्रोमियम Cl6 3 माइनस, 3 है हमारा क्रोमियम H2O 6 3 प्लस, और 4 द क्रोमियम CN6 3 माइनस है। अब आपको इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है कि सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम, इस तरह से ऑर्डर में सेट करना है। तो ऑर्डर में सेट करने के लिए सबसे ये वाली जो चीज है इसको फॉलो करते हुए चलना है, ये जो अभी मैंने ऊपर लिखा है इसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा या फिर कहे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा उसका लैम्डा सबसे कम होगा, लैम्डा के अनुसार ही इंक्रीजिंग ऑर्डर लैम्डा के अनुसार ही सेट करना है। तो यहाँ पर Cn सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसका लैम्डा सबसे कम हो जाएगा, तो फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या, यहाँ पर अमोनिया है, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, थर्ड। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला आ जाएगा थर्ड, और उसके बाद में हमारा क्लोरीन है सेकंड। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर इसको लैम्डा के इंक्रीजिंग का, ठीक है, लैम्डा इंक्रीजिंग का, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन H2O NH3 और Cn इस तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, लैम्डा का वैल्यू कम हो रहा है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन से यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हैं। अब देखो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है E1 एनर्जी लेवल में है, E2 में जैसे T2G और Eg में थे वैसे ही मान लो, जैसे ये T2G है और इसको Eg मान लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको एनर्जी दिया तो ये कहाँ चला गया, इस एनर्जी लेवल में चला गया, यहां पर चला गया। अब जब यहां पर गया, जाते समय जो एनर्जी हमने जो दिया उसको एब्जॉर्प्शन एनर्जी कहेंगे, उसको एब्जॉर्प्शन एनर्जी कहेंगे। लेकिन यहाँ जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, ठीक है,
जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तब ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तब ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज करेगा यही एनर्जी हमें क्या होगा, दिखाई देगी। यही जो एनर्जी है या फिर कहें तो वेवलेंथ है वही हमें दिखाई देगी। तो कलर जो हमें दिख रहा है वो कलर ये वाला है जो आ रहा है, जो उस टाइम जो रिलीज हो रहा है वो है। और वो इस एब्जॉर्प्शन, ये जो सीन वाला है और ये जो एब्जॉर्प्शन वाला है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। और ये कैसे पता करेंगे कि कौन किसका है, तो एक बॉक्स है, इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, तरीका है पता करने का। ठीक है, आर वी ब ग योर विग्योर। ठीक है, यहां से पता करें कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो इसके सामने वाला हमारा सीन होगा, ये सीन वाला होगा। अगर हमारा ये वाला एब्जॉर्प्शन है तो ये वाला हमारा सीन होगा। ठीक है, अगर हमारा ये वाला एब्जॉर्प्शन है तो ये वाला हमारा सीन वाला होगा। दिखने में मतलब एब्जॉर्प्शन तो रेड किया पर दिखेगा ग्रीन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो वायलेट किया लेकिन दिखेगा येलो। इस तरह से ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो जनरली जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो एब्जॉर्प्शन कलर दिए हुए होंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो कलर निकालना होता है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, मैच करवाना होता है। तो उसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कलर मैचिंग कंसेप्ट के अंदर आ जाता है। किसमें आ जाता है, कलर मैचिंग कंसेप्ट में। जैसे कॉम्प्लेक्स दे दिया ए और बी है। ए है कि मेरा मेटल है H2O है और 2 + है 6 है। इसके सामने रेड दिया हुआ है। ठीक है, और बी है। अब इसने लिख के दे दिया क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं कहूं कि अगर लिख के दिया है तब तो ठीक है, लिख के दिया है तब ठीक है, ब्लू। ठीक है, यहाँ लिख के दे दिया है कि ये सीन वाले कलर है। ठीक है, ये क्या है, सीन वाले कलर है। ठीक है, ये सीन होने वाले कलर है। अगर ये सीन होने वाले कलर है हमारे, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो कलर्ड है, ठीक है, हमें मैच करना है कि कलर इन दोनों में से कौन किसको मैच कर रहा है। अब एब्जॉर्प्शन वाला निकालना है, सीन दिया हुआ तो एब्जॉर्प्शन वाला निकालना है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वाला निकालने के लिए हमारा जो कलर कंपाउंड है, ठीक है, जो सीन वाला कलर है, क्योंकि जो कंपाउंड है वही तो दिखेगा कैसा कलर है उसका, कलर कंपाउंड सीन वाला। ठीक है, कलर कंपाउंड जो सीन हो रहा है, जैसे रेड हमें दिख रहा है, रेड हमें दिख रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, वही एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, वही एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन कलर। एब्जॉर्प्शन कलर रेड का एब्जॉर्प्शन क्या है, रेड का ग्रीन। ठीक है, और फिर ब्लू का क्या हो जाएगा, ब्लू का क्या है, ऑरेंज। ब्लू का ऑरेंज, ब्लू का क्या है, ऑरेंज है। तो यहां से हमें पता है कि रेड से ग्रीन की ओर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है और डेल्टा O बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसका डेल्टा O ज्यादा है, NH3 का डेल्टा O ज्यादा है। इसका मतलब ये रेड वाले को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मैच करवाना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी मैचिंग वाले से रिलेटेड, आपको कलर मैचिंग वाली चीज समझ में आ जाए। अगर मैं बात करता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स है, कलर दिए हुए हैं, कलर दिए हुए हैं और लैम्डा मैक्सिमम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लैम्डा मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे निकेल H2O, निकेल H2O6 NO2। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है। और दूसरा है निकेल NH3। ठीक है, यहाँ से 6। ठीक है, और NO3 2। और फिर थर्ड वाला है हमारा निकेल है ENA3A और NO3 2 है। ठीक है, इसके सामने कलर है, इसके सामने वाला, एक सेकंड, इसके सामने जो कलर है वो फर्स्ट दिया हुआ है ब्लू, फर्स्ट दिया हुआ है ब्लू, फर्स्ट दिया हुआ है ब्लू, सेकंड दिया हुआ है ग्रीन, ग्रीन, थर्ड दिया हुआ है वॉयलेट। ठीक है, और लैम्डा भी दिया हुआ है, और लैम्डा भी दिया हुआ है। A 675, B 565, C 615, 615 है यहाँ पर। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो कलर कौन से हैं? ये वाले सीन कलर है, ये वाले हमें क्या है दिखाई दे रहे हैं, ये वाले सीन कलर है। ठीक है, अब ये वाले अगर मेरे पास सीन कलर क्या है, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट है, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कलर क्या होगा? ऑरेंज हो जाएगा, ब्लू का, ग्रीन का क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, और वॉयलेट का क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ा वही है। तो हमारे पास ऑरेंज है, एब्जॉर्प्शन में ऑरेंज है, तो किसका लैम्डा ज्यादा है, सॉरी डेल्टा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि किसका डेल्टा ज्यादा है। यहाँ अपन में सबसे ज्यादा जो डेल्टा है वो किसका है? EN का सबसे ज्यादा है भाई, EN का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है। अगर डेल्टा O सबसे ज्यादा किसका है? E का है। तो यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? ऑरेंज में, रेड में और येलो में। येलो की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो येलो की अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा O भी येलो का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो येलो का डेल्टा O, येलो किससे रिलेटेड है? येलो वॉयलेट से, येलो वॉयलेट से। तो थर्ड का तो यहां से क्या हो जाएगा? येलो वॉयलेट से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर ऑरेंज, क्योंकि रेड का तो एनर्जी सबसे कम रहेगा, लैम्डा सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले का वॉयलेट का हम लोग एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो लैम्डा सबसे कम, और लैम्डा सबसे कम किसका है? बी का है। तो इसको इससे भी जोड़ दो, इसको इससे भी जोड़ दो। फिर ऑरेंज वाले का है, ऑरेंज वाले में सेकंड नंबर पे क्या है? NH3 है, NH3 वाला है। तो NH3 वाला, उसके सामने क्या है? ब्लू है, इसका सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। और सबसे कम फिर रेड का आ जाएगा, रेड का क्या है? H2 बच गया। फिर क्या बच गया? फर्स्ट का
ग्रीन बच गया, फर्स्ट का ग्रीन। अब रेड वाले का सबसे ज्यादा लैम्डा होगा, रेड वाले का H2O वाले का लैम्डा सबसे ज्यादा 675। ब्लू वाले का, एक सेकंड, ब्लू वाले का लैम्डा 615। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। कलर दिया हुआ होगा वो हमें दिखेगा, जो कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन में दिया होगा वो हमारा सीन वाला होगा। हमें जो निकालना है वो निकालना रहेगा हमारा एब्जॉर्प्शन वाला निकालना रहेगा। हमारा जो निकालना रहेगा वो एब्जॉर्प्शन वाला निकालना रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा वो सीन वाला दिया हुआ रहेगा। अगर तब तक वो कहे नहीं तब तक हमें ये लेना है। अगर वो कह दे कि हमने एब्जॉर्प्शन वाला दिया है और सीन वाला निकालना है तो फिर वो अलग बात होगी, क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन से ही पता चलता है कि डेल्टा O किसका ज्यादा है, एनर्जी किसकी ज्यादा है, तभी वहां से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओके, तो दोस्तों यहां तक हम लोगों के कलर कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी के बारे में, कलर मैचिंग के बारे में, कैसे ट्रांजिशन होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने देख लिया है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देखेंगे कि कलर की हमारी इंटेंसिटी कलर की है वो कैसे आती है, और फिर हम लोग शुरू करते हैं सिलेक्शन रूल शुरू करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन रूल शुरू करेंगे। मान लो कि हमारा कलर तो आ गया, पर वो कलर की जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एनर्जी लेवल थे E2 और E1, E2 और E1, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है E1 से E2 की ओर। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांजिशन में होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी कलर की। ट्रांजिशन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ही हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, और इनके बीच में जो हमारी एनर्जी रहेगी डेल्टा E, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन रहेगी, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, टाइप ऑफ कलर, ये हमारा क्या बताएगी, टाइप ऑफ कलर बताएगी। एनर्जी क्या बताएगी, एनर्जी बताएगी कि कौन से कलर का ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या बताएंगे हमारे, अगर उसकी ट्रांजिशन की या कलर की इंटेंसिटी देखनी है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन देखने पड़ेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांजिशन होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना कलर गहरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कलर की इंटेंसिटी हमें पता चलेगी। हम लोग शुरू करेंगे रूल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वो सिलेक्शन रूल है। ठीक है, सिलेक्शन क्या हो गया, कहाँ गया हमारा सिलेक्शन, सिलेक्शन रूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, सिलेक्शन रूल दो टाइप के हैं, सिलेक्शन रूल दो तरह के हैं। एक है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, एक है लेपोर्टे, एक है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ठीक है, दूसरा है स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब
इन दोनों में अगर कलर की इंटेंसिटी देखा जाए, इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में मेजरली ये बताता है, ठीक है, और ये माइनरली बताता है। माइनर रोल होता है इसका इंटेंसिटी बताने में। इंटेंसिटी बताने में मेजरली हमारा क्या होता है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल हमें क्या बताता है कि कलर की इंटेंसिटी कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग लेपोर्टे के बारे में पढ़ते हैं, इसको एल रूल भी कहते हैं, एल रूल, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ठीक है, या फिर एल रूल कहेंगे। अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, ये रूल क्या कहता है कि अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है कि हमारे पास एनर्जी लेवल E1 है और एनर्जी लेवल E2 है, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो कहां से कहां तक, E1 से E2 तक, ठीक है, E1 से E2 तक, ठीक है। अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, अगर जीरेड से जीरेड में जा रहा है या फिर अनजीरेड से अनजीरेड में जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर हमारा जो सिलेक्शन है वो फॉरबिडन होगा, सिलेक्शन है वो फॉरबिडन होगा। अब जीरेड और अनजीरेड का कैसे पता करेंगे कि कौन सा जीरेड होता है और कौन सा अनजीरेड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑर्बिटल्स का भी यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा। एस होता है, एस ऑर्बिटल होता है वो जीरेड, ठीक है, पी होता है वो अनजीरेड, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर एस हो गया, पी हो गया, फिर डी हो गया, वो वापस हमारा क्या हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। तो जीरेड, अनजीरेड, जीरेड। तो अगर हमारा ट्रांजिशन, पेज में चलते हैं, अगर हमारा ट्रांजिशन जीरेड से जीरेड में हो रहा है, अगर हमारा ट्रांजिशन जीरेड से जीरेड में हो रहा है तो इसको फॉरबिडन कहेंगे। जीरेड से जीरेड हो या फिर हमारा अनजीरेड से अनजीरेड हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, फॉरबिडन रहेंगे। ये क्या रहेंगे, ट्रांजिशन होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। लेपोर्टे इसको कहेंगे, लेपोर्टे, लेपोर्टे फॉरबिडन, फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन कहेंगे इसको। इसमें लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा, लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे इसको। इसमें ट्रांजिशन नहीं के बराबर होगा, ठीक है, नहीं के बराबर होगा। लेस नंबर ऑफ, फॉरबिडन मतलब नहीं के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक अनजीरेड है और दूसरा जीरेड है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसको कहेंगे लेपोर्टे अलाउड, इसको क्या कहेंगे, लेपोर्टे अलाउड, लेपोर्टे अलाउड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा, मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज इस रूल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना है। इस रूल की क्या है, जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड में लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है। अगर मैं बात करूं अनजीरेड से जीरेड या जीरेड से अनजीरेड के अंदर लेपोर्टे अलाउड होता है और मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है। अलाउड का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है, अलाउड का मतलब क्या है, अलाउड का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है, और फॉरबिडन का मतलब वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन नहीं के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अलग अलग ऑर्बिटल्स लेके बात करूं तो उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं।
कि जैसे मेरे पास s है, एक s ऑर्बिटल है और दूसरा भी मेरे पास s ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा, इसमें ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर मेरे पास एक p है और दूसरा भी p है तो एक p से दूसरे p में ट्रांजिशन नहीं होगा, लेपोर्टे फॉरबिडन होगा, लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। दूसरा मेरा एक p है और एक s है तो इसमें फॉरबिडन हो जाएगा, तो इसमें अलाउड हो जाएगा, ये इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर मेरा एक s है ऊपर है और नीचे p है तो भी इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा, तो भी इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा। एक मेरा d है, एक मेरा d है और दूसरा मेरा p है तो इसमें भी ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि d हमारा क्या है, जीरेड है, और p हमारा क्या, d क्या है, जीरेड है, p क्या है, अनजीरेड है, तो जीरेड अनजीरेड में सिलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा डी ट्रांजिशन के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, डी ट्रांजिशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। डी है और दूसरा वाला डी है। अब डी तो दोनों ही जीरेड होते हैं, डी दोनों ही जीरेड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे टेट्राहेड्रल की बात कर लो मैं, ये भी जीरेड है, ठीक है, ये भी जीरेड ही होता है, लेकिन कहाँ टेट्राहेड्रल में क्या होता है, मैंने टेट्राहेड्रल में एलएफटी में पढ़ाया था, वहां पर पीडी मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, पी और डी दोनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, पार्शियली यहाँ पर अलाउड हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लेपोर्टे पार्शियल अलाउड, पार्शियल अलाउड, ठीक है, यहाँ पर लेपोर्टे क्या है, पार्शियली अलाउड, ठीक है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड। अब हम यहाँ तो हमने ऑर्बिटल लिख के ट्राई किया, डी है, एस है, जनरली वैसे ऐसा नहीं लिखा होता है, एल का वैल्यू लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एल का वैल्यू लिखा होता है। यहाँ पर आपने इस रूल के बारे में ये भी सुना होगा कि डेल्टा एल के बारे में सुना होगा कि डेल्टा एल क्या होता है इसका, ठीक है, ±1 के बराबर होता है, या फिर कौन लेपोर्टे अलाउड होता है, कौन लेपोर्टे फॉरबिडन होता है। तो हमें यहां से पता चला कि S से S में फॉरबिडन है, S का वैल्यू L = 0, ये भी L = 0 है, ठीक है, और P में, P से P में भी ये अलाउड नहीं है, तो L का वैल्यू 1 है, यहाँ L का वैल्यू 1 है, इसमें भी ये अलाउड नहीं है। मेरा S में और P में, ठीक है, यहाँ L का वैल्यू 1 है, यहाँ L का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ अलाउड है, और यहाँ पर मेरा डेल्टा L का वैल्यू क्या है, 0, यहाँ मेरा डेल्टा L का वैल्यू क्या है, 0, यहाँ मेरा डेल्टा L का वैल्यू क्या है, ±1, ठीक है, तो यहाँ मेरा अलाउड है, ट्रांजिशन अलाउड है। इसी तरह यहाँ मेरा D है और यहाँ मेरा P है, L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा L का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ±1 हो जाएगा, तो ये भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला कि हमारा डेल्टा L = ±1 लेपोर्टे अलाउड होता है, अलाउड होता है, ठीक है, और डेल्टा L = और ±1 नहीं है, ±1 नहीं है, तो फिर वो लेपोर्टे फॉरबिडन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। तो लेपोर्टे रूल के अंदर क्या क्या पढ़ लिया,
अगर जीरेड से जीरेड, अनजीरेड से अनजीरेड, ठीक है, तो लेपोर्टे फॉरबिडन है। डेल्टा एल का वैल्यू अगर प्लस माइनस वन नहीं है, प्लस माइनस वन नहीं है, तो भी लेपोर्टे फॉरबिडन है। लेपोर्टे फॉरबिडन का मतलब है कि वहां पर आपका ट्रांजिशन नहीं होगा, या फिर लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा, कम से कम ट्रांजिशन होगा। अगर मैं बात करूं लेपोर्टे अलाउड की बात करता हूं, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एल का वैल्यू प्लस माइनस वन होना चाहिए, मतलब आपका एक एस होना चाहिए, दूसरा पी, या फिर दूसरा पी या पहला एस होना चाहिए, एक आपका डी होना चाहिए, दूसरा पी होना चाहिए, मतलब जीरेड अनजीरेड अनजीरेड जीरेड आपका होना चाहिए। यहाँ पर उसकी सिमेट्री आपकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर कि हमारी डिससिमेट्री अगर E1 एंड E2 के बीच में, E1 एंड E2 है, इनके बीच में अगर डिससिमेट्री बढ़ रही है, ठीक है, डिससिमेट्रिक एनर्जी स्टेट बढ़ रही है, एनर्जी स्टेट अगर बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, इसके क्या एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सबसे पहले हमारा इंटेंसिटी पे जाता है, इसका एप्लीकेशन किस पे जाता है, इंटेंसिटी पे। तो उससे पहले हम लोग दो कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन करवाएंगे, एक ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं और दूसरा मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूं, ठीक है। हमें एक चीज पता है, हम लोग एलएफटी के अंदर पढ़ के आ रहे थे, इसके अंदर पढ़ के आ रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल में पीडी मिक्सिंग नहीं होती है, पीडी मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, पीडी मिक्सिंग नहीं होती है। इसके अंदर हमारे पीडी मिक्सिंग होती है। पीडी मिक्सिंग क्या इंपॉर्टेंट रखती है वो यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि वहां हम लोग केवल एलएफटी के अंदर पीडी मिक्सिंग होती है, बट वो क्या इसका फायदा है, वो यहाँ पर फायदा है। क्या फायदा है कि अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा Eg और T2G के अंदर टूट जाता है, और हमें पता है कि ये दोनों क्या है, ये D है और ये भी D है, इन दोनों के अंदर D है। अब यहाँ से यहाँ पर दोनों में ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पीडी मिक्सिंग नहीं है। पीडी मिक्सिंग नहीं है तो ये डी ट्रांजिशन क्या होगा, लेपोर्टे फॉरबिडन होगा, लेपोर्टे फॉरबिडन होगा, ठीक है, फॉरबिडन, ठीक है। तो यहां से लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया। और इसी तरह टेट्राहेड्रल में बात करते हैं तो वहां पर पीडी मिक्सिंग होती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर डी के और पी के कैरेक्टर अलग अलग यहाँ पर डिसिमेट्री देखने को मिलती है, तो वहां पर डिसिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर जी वाला कुछ कंसेप्ट होता नहीं है, T2 होता है और E होता है। तो अगर मैं इसमें D की बात करता हूँ तो इसके अंदर D और P दोनों का करेक्ट रहेगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसीलिए इसको DP, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, लेपोर्टे पार्शियल फॉरबिडन, सॉरी लेपोर्टे पार्शियल अलाउड, लेपोर्टे पार्शियल अलाउड, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही आपके काम की चीज है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बारे में यहाँ से आप एक फेमस एग्जांपल है, आप अगर अजय कुमार आपकी ने बुक कभी देखी है तो अजय कुमार बुक में दिया हुआ है और भी बुक में दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। जैसे कोबाल्ट 2+ है, और कोबाल्ट 2+ लाइट पिंक कलर का दिखता है, ठीक है, कैसा दिखता है, लाइट पिंक कलर का दिखता है। और अगर मैं इसके अंदर
क्लोरीन ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्लोरीन ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा, अगर मैं बात करूं, ये जो कॉम्प्लेक्स था वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स था, 6 था, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल है तो ये लाइट पिंक, और ऑक्टाहेड्रल है तो लेपोर्टे फॉरबिडन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, इसे कराते हैं क्लोरीन आयन से रिएक्ट करवाते हैं, ऐड करते हैं क्लोरीन, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, टेट्राहेड्रल बना देगा। क्या बना देगा, टेट्राहेड्रल बना देगा। और टेट्राहेड्रल क्या होगा, हमें पता है कि इसके अंदर लेपोर्टे पार्शियल अलाउड होता है। ये क्या होता है, लेपोर्टे पार्शियल अलाउड होता है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, तेज होता है। इसका कलर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो यहां से आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कौन से कॉम्प्लेक्स में हमारा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कैसे काम करता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए अलाउड कैसे होता है, फॉरबिडन कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ से पता चल गई होगी। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। एक चीज ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, Ml4 जो वाला कॉम्प्लेक्स है वो मोर इंटेंस होगा, ये मोर इंटेंस कलर्ड होगा, मोर इंटेंस कलर होगा ऑक्टाहेड्रल से, मोर इंटेंस कलर होगा ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत कलर उसमें भी दिखता है। तो वो जो रिलैक्सेशन है वो किसके कारण आता है, इस लेपोर्टे रूल के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कुछ ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर कलर मिलता है, उस कलर का क्या रीजन होता है वो यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन इन एल रूल, ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। पहला है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है एसिमेट्रिक तरह से वाइब्रेट कर रहा है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन, ठीक है, एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन। दूसरा है लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। और तीसरा है जेटीडी, रिलैक्सेशन। अगर मेरा कोई लिगेंड और जेटीडी के कारण रिलैक्सेशन आ रहा है, जेटीडी और लिगेंड के कारण जो रिलैक्सेशन आ रहा है ये परमानेंट है,
ठीक है। बट ये वाला थोड़ा टेम्पोररी है, ये वाला टेम्पोररी है, ठीक है, ये वाला टेम्पोररी रिलैक्सेशन है। ये अगर जेटीडी किसी कॉम्प्लेक्स में हो रही है तो उसमें कलर का, जिसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें परमानेंट कलर आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें जेटीडी के कारण आ रहा है या फिर वो लिगेंड की एसिमेट्री के कारण हो रहा है। अगर कोई हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है कि पीडी मिक्सिंग नहीं होती है, पीडी मिक्सिंग नहीं होती है, हाईली सिमेट्रिक होता है, हाईली सिमेट्रिक होता है, तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग वहां पर जी भी लिखते हैं, जी रेड वाला लिखते हैं, T2G और EG इसके कारण लिखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री के कारण वहां पर लिखते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा सिमेट्री कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है और परफेक्टली हमारा परफेक्ट है, अगर परफेक्ट से डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कहने का मतलब अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये परफेक्ट है, परफेक्ट से मेरे पास क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, स्लाइड पीडी मिक्सिंग होगा, इसका मतलब यहाँ पर स्लाइटली पीडी मिक्सिंग हो गया है, इसी के कारण यहाँ पर स्लाइटली क्या हो गया है, पीडी मिक्सिंग हो गया है, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो गया है, बढ़ गया है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज हो गया है, और इंटेंसिटी क्या हो गई है, इंटेंसिटी हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये चीज बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक के टॉपिक में तो नहीं था, ठीक है। अब वाइब्रोनिक इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग वाले में क्या होता है कि अगर आपने ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ी है तो उसके अंदर सिमेट्री वाला जो